गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 9th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आया हूँ विच वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके पहले मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि जो आपके मैटर्स होते हैं दैट वन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए एक चीज है कि इस टॉपिक में जो मैटर पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या करेंगे, लगातार मूव करते रहेंगे। उसके लिए दो आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फर्स्ट वन इज प्रोसेस डिफ्यूजन, ओके, एंड सेकेंड प्रोसेस इज ब्राउनियन मोशन। ओके, डिफ्यूजन का प्रोसेस और ब्राउनियन मोशन, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो कि मैटर में पार्टिकल्स का कॉन्टिन्यूअस मोशन दिखाते हैं। मतलब आप इन दो टॉपिक के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि सर जो आपके मैटर होते हैं उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, लगातार आपके मूव करते रहते हैं, विद कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है मेरा डिफ्यूजन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वैसे तो जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका क्या डेफिनेशन है कि द मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, फिर आगे चल के पता चलता है कि डिफ्यूजन जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन वुड बी कंसीडर्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है। तो वो सब आपके हायर स्टैंडर्ड के, लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट जो हमारे केमिस्ट्री का क्या है, diffusion, the intermixing of particle of two different types of matter of their own is called diffusion। मतलब दो अलग अलग तरह के जो आपके मैटर हैं, दो अलग अलग तरह के जो मैटर हैं जिनके पार्टिकल्स हैं, उनका आपस में इंटरमिक्सिंग, वो आपस में खुद से ही क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन एक बार और बताता हूँ कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप, दो अलग अलग तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में इंटरमिक्स हो जाना खुद से ही। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये खुद से ही आपस में नेचुरल ऑकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आपस में वो मिल करके क्या करेंगे, आपके इंटरमिक्स हो जाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन। एग्जांपल के लिए बहुत सारे डिफ्यूजन के आपके एग्जांपल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स हो गया। फिर आपके क्या हो गए, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो गए। जब हम सोडा वाटर से क्या करते हैं, कैप को ओपन करते हैं तो अंदर से बहुत तेजी से क्या गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, दिस वन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम इंसेंस स्टिक्स जो है यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, तो सबसे पहले अगर इंसेंस स्टिक्स को हम जलाएंगे तो होगा क्या, प्रोड्यूस हॉट गैसेस और वेपर। जब हम इंसेंस स्टिक्स को जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हॉट गैसेस निकलती हैं या फिर वो वेपर के फॉर्म में निकलते हैं। जो इंसेंस स्टिक्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल करके क्या करते हैं, हॉट गैसेस देते हैं या फिर वेपर देते हैं। ठीक है, हॉट गैसेस और वेपर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज को लिखा है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मूविंग विद हाई स्पीड। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो जब इंसेंस स्टिक्स को जब हम हीट करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट को लेकर के इंसेंस स्टिक्स क्या होता है, आपका वेपर के फॉर्म में आता है। पार्टिकल्स यहाँ पे जलने के बाद वेपर के फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में आते हैं। और गैस और वेपर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, हायर स्पीड के साथ मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोड्यूस हॉट गैसेस और वेपर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, जो कि क्या करते हैं, मूविंग विद हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से वो मूव करते हैं। जब हाई स्पीड से मूव करेंगे तो रीच एवरी कॉर्नर्स ऑफ द रूम में अगर मैं इंसेंस स्टिक्स को मैं जलाऊंगा तो हॉट गैसेस और वेपर बनने के बाद वो क्या करेंगे, हाई स्पीड के साथ मोशन करेंगे और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाएंगे। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रीच एवरी कॉर्नर्स एट द रूम, इंडिकेशन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, ये जो हॉट गैसेस और वेपर आपके बन रहे हैं, दरअसल हो क्या रहा है कि जब इंसेंस स्टिक्स को मैं जला रहा हूँ तो इंसेंस स्टिक्स के जो पार्टिकल हैं वो जलने के बाद वेपर और हॉट गैसेस के फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है,
हॉट गैसेस और वेपर के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जो कि लगातार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और लगातार मोशन करने से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो आपका रूम में एयर के अमाउंट प्रेजेंट है, रूम में जो एयर है, एयर के पास भी अपने पार्टिकल्स हैं। तो ये जो इंसेंस के हॉट गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो उन एयर के पार्टिकल के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। और इंटरमिक्स करने के बाद एयर जैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाती है, उसी तरह से पार्टिकल आफ्टर मिक्सिंग ये जो फ्रेग्रेंस, जो इनका फ्रेग्रेंस है या फिर बोल सकते हैं जो इनके पार्टिकल्स हैं, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं। तो हुआ क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर विथ हॉट गैसेस और वेपर ऑफ इंसेंस स्टिक्स। तो इंसेंस स्टिक्स के हॉट गैसेस और वेपर के पार्टिकल का एयर के साथ इंटरमिक्सिंग हो गया, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के पास चले गए, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है, ये एग्जांपल आपका क्या है, ये एग्जांपल आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं एक दूसरा डेफिनेशन लिखता हूं डिफ्यूजन का। ओके, इस डेफिनेशन को और एग्जांपल को अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा ना। डिफ्यूजन का एक दूसरा डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ particles from higher concentration to lower concentration is called what? Diffusion. Okay, तो किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंसेंस स्टिक है, जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू करता है। तो वहां पे मैंने इस चीज को बोला था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, जो इंसेंस स्टिक्स के जो वेपर के पार्टिकल्स हैं और जो एयर के पार्टिकल वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपके इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद वो हाई स्पीड के साथ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं, तो उसको मैंने डिफ्यूजन का प्रोसेस दिया। वही डेफिनेशन में दूसरे फॉर्म बोल सकता हूँ कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस वुड बी आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन। तो मतलब जब इंसेंस स्टिक्स को जब मैंने जलाया तो जलने के बाद जो उसके पार्टिकल वेपर के फॉर्म में या फिर हॉट एयर के फॉर्म में जो निकल रहे हैं, वहां पे उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन वहां पे जो बहुत ज्यादा है, वो पार्टिकल्स वहां पे क्या है, हायर एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। जब हायर एनर्जी के फॉर्म में होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनमें मोशन का कंडीशन आ जाएगा, और जैसे ही वो मोशन करेंगे तो लो हायर कंसंट्रेशन से वो क्या होंगे, पूरे रूम में हर जगह फैल जाएंगे। तो सिंपली व्हाट वी कैन से कि जो पार्टिकल्स जो आपके इंसेंस स्टिक्स के जो पार्टिकल्स थे वो हायर कंसंट्रेशन से पूरे रूम में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो गया, आपके फैल गए। तो इस प्रोसेस को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफ्यूजन बोल सकता हूँ। इस प्रोसेस के इस एग्जाम्पल के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल स्प्रेइंग ऑफ परफ्यूम, ठीक है। तो जिस तरह से मैं फ्रेग्रेंस के बेसिस से बोला कि पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले गए, तो अगर जो काम आपका इंसेंस स्टिक्स में हो रहा है वही काम आपका परफ्यूम में भी होगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन ऑक्साइड फ्रॉम सोडा बॉटल्स, ठीक है। तो सोडा बॉटल्स को जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं तो गैस का एवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो गैस का एवोल्यूशन जो है वो भी आपका क्या है, एक तरह का डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है।
अब एक बात आती है कि सर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस किस किस केस में हो सकता है। तो ये बात आपको समझ आ जाएगी, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वुड बी कंसीडर्ड एज डिफ्यूजन। स्प्रेइंग ऑफ परफ्यूम, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडा वाटर, बहुत सारे आपके नेचर में एग्जांपल हैं जिसको आप डिफ्यूजन से ट्रीट कर सकते हैं, डिफ्यूजन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूजन कैन ऑकर, किसमें किसमें डिफ्यूजन आपका हो सकता है। सबसे पहले आपका गैसेस में हो जाएगा, फिर आपका लिक्विड में भी हो जाएगा, और अगर मैं बात करूंगा किसकी, सॉलिड की। ठीक है, तो सॉलिड में आपका डिफ्यूजन जो होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर होता है। मीन्स क्योंकि सॉलिड के जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पोजीशन पे खड़े हुए क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है कि ये इधर से उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है। इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास और ज़्यादा होता है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके पास एनर्जी और ज़्यादा होती है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो हैं इस दोनों स्टेट को क्या करते हैं, स्पेशल बनाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में। तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। उसके बाद लिक्विड में डिफ्यूजन आपका अच्छा होता है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन कहना उतना सही नहीं है क्योंकि सॉलिड में डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतनी सी बात हुई डिफ्यूजन के लिए। फिर उसके बाद आगे के जो टॉपिक हैं डिफ्यूजन में, एक एक्टिविटी है आपका कि 2-3 कंपाउंड को मैं ले करके उसमें क्या करूँगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बातें हम करेंगे। तो उस चीज़ को मैं एक्टिविटी में आगे आपको दिखाऊंगा, और फिर आगे की एक एक्टिविटी में आपको बताऊंगा कि ब्राउनियन मोशन क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है। तो आज के टॉपिक में डिफ्यूजन में आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगले टॉपिक के डिस्कशन के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।